हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी प्राचीन भारत की सीरीज चल रही थी रामशरण शर्मा की बुक से। तो उसका चैप्टर नंबर ये 24 है। ठीक फ्रेंड, इससे पहले हमने 23 चैप्टर नंबर तक देख चुके थे और इसमें हम देखेंगे गुप्त काल साम्राज्य का उद्भव और विकास। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सिंपल वे में। ठीक फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दो बड़ी राजनीतिक शक्तियाँ उभरी। ठीक फ्रेंड्स, जो मौर्य साम्राज्य था उसका विघटन होने के बाद दो बड़ी राजनीतिक शक्तियाँ उभरी। दक्षिण, ठीक फ्रेंड, उभरी के बाद दक्षिण में नीचे हुआ है, दक्षिण ऊपर। ठीक फ्रेंड, मैंने पेंसिल से लिखा है दो शक्तियाँ उभरी दक्षिण में। ठीक फ्रेंड, दक्षिण ऊपर लिखा हुआ है, में नीचे। दक्षिण में सातवाहन और उत्तर में कुषाण। ठीक फ्रेंड, समझ गए होंगे दो शक्तियाँ कौन कौन सी। दक्षिण में सातवाहन और उत्तर में कुषाण। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन दोनों साम्राज्यों का ईसा की तीसरी शताब्दी के मध्य में अंत हो गया। ठीक फ्रेंड्स, किनका? सातवाहनों और उत्तर में कुषाण थे ना, ये इन दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि इन दोनों साम्राज्यों का ईसा की तीसरी शताब्दी के मध्य में अंत हो गया। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि इन साम्राज्यों के बारे में, कुषाण सातवाहनों के बारे में हमने पीछे पढ़ के आए हैं, तो यहाँ इनका ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तीसरी लाइन यहाँ से है गुप्तों ने। ठीक फ्रेंड्स, गुप्तों ने कुषाणों और सातवाहनों दोनों के पिछले राज्य क्षेत्रों को बहुत ही बड़े भाग पर अधिपत्य स्थापित किया। ठीक फ्रेंड्स, जो गुप्त वगैरह थे इन्होंने कुषाण और जो ये सातवाहन थे ना, इनके पिछले राज्य क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग पर अधिपत्य स्थापित किया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। गुप्त मूलतः वैश्य वंश से होंगे। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त मूलतः वैश्य वंश से होंगे इन्होंने। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है इन्होंने उत्तर भारत को 365 ईस्वी से 455 ईसा पूर्व तक राजनीति को एकता की डोर में बांधे रखा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बात बताई जा रही है कि ये मूलतः वंश थे और इन्होंने उत्तर भारत को 335 ईसा पूर्व से 455 ईसा तक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में लिखा हुआ है, ज़्यादा समझाने लायक है नहीं, तो आप बस सुनते जाइए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ईसा की तीसरी शताब्दी के अंत में। ठीक फ्रेंड, ईसा की तीसरी शताब्दी के अंत में गुप्त वंश का आरंभिक राज्य, ठीक फ्रेंड, आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। ठीक फ्रेंड, गुप्त वंश की जो तीसरी शताब्दी में जो इनका शुरुआती राज्य वगैरह रहा होगा वो उत्तर प्रदेश और बिहार में था। ठीक फ्रेंड, उत्तर प्रदेश यहाँ लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में, ये मैंने पेंसिल से लिखा, उत्तर प्रदेश में आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः पाए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में गुप्त साम्राज्यों के आरंभिक अभिलेख और मुद्राएं पाए गए हैं। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया था ना, अभिलेख वगैरह पाए गए हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश से ही गुप्त कार्य संचालन करते रहे। ठीक फ्रेंड्स, और अनेक दिशाओं में बढ़ते गए। ठीक फ्रेंड्स, इनकी बात बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश से ही गुप्त शासक थे ना, वो अपना कार्यभार यानी कि कारोबार वगैरह चलाते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, यहीं से ये अनेक दिशाओं में बढ़ते गए। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश से ही गुप्त शासक अपना कारोबार चलाते थे और अनेक दिशाओं में बढ़ते गए। आगे देखते हैं। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। ठीक फ्रेंड्स, जो गुप्त लोग वगैरह होंगे वो पहले कुषाणों के अंडर काम करते थे, वही बात बताई जा रही है, और थोड़े ही दिनों में ये उनके उत्तराधिकारी बन बैठे। ठीक फ्रेंड्स, पहले तो ये उनके अंडर काम करते होंगे, लेकिन थोड़े दिनों में ये इनके मालिक यानी कि उत्तराधिकारी बन गए। आगे चलते हैं। लास्ट लाइन है इस पेज की। इसलिए उनके सिक्कों पर, ठीक फ्रेंड, इसलिए उनके सिक्कों पर घुड़सवार। आगे देखते हैं। इसलिए उनके सिक्कों पर घुड़सवार, ठीक फ्रेंड्स, इसलिए उनके सिक्कों पर घुड़सवार अंकित है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। गुप्तों, यहाँ लिखा हुआ है गुप्तों की मूल शक्ति का आधार घोड़े का इस्तेमाल था। ठीक फ्रेंड्स, उनकी शक्ति का आधार बताया जा रहा है, मूल शक्ति का आधार घोड़ों का इस्तेमाल था। आगे देखते हैं। वे मध्य भारत और दक्षिण बिहार में लोहे अस्कों का प्रयोग कर सके। ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने मध्य बिहार और दक्षिण बिहार में लोहे के अस्कों का प्रयोग किया हुआ। इसके अलावा बाइजेंटाइन, ठीक फ्रेंड्स, इसके अलावा बाइजेंटाइन साम्राज्य अर्थात पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ रेशम के व्यापार करने वाले उत्तर भारत के इलाके इनके पड़ोस में पड़ते थे। ठीक फ्रेंड्स, जिनके साथ रोमन वगैरह का व्यापार वगैरह होता था ना, वो इलाके इनके पड़ोस में पड़ते थे, तो इसलिए यहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते थे। अंत वे इस निकटता का भी लाभ उठा सके। ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने
टैक्स वगैरह लिया होगा यहाँ से, इनके इलाकों से जो भी आते जाते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, व्यापारी इन अनुकूल स्थितियों के बल पर ही गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य, ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए अपना आधिपत्य अनुगंग, ठीक फ्रेंड, अनुगंग मतलब मध्य गंगा का मैदान, प्रयाग यानी कि आधुनिक इलाहाबाद, और साकेत यानी कि आधुनिक उत्तर अयोध्या, ठीक फ्रेंड्स, और मगध पर स्थापित किया। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने अपना साम्राज्य कहाँ कहाँ बसाया था वो बता रहे हैं, कहाँ कहाँ तक फैलाया था। अनुगंग यानी कि गंगा के मैदान, प्रयाग यानी कि आधुनिक इलाहाबाद, और साकेत यानी कि आधुनिक अयोध्या और मगध पर स्थापित किया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा था चंद्रगुप्त प्रथम। उसने, यहाँ से देखिए, उसने नेपाल की, ये मैंने पेंसिल से लिखा है, उसने नेपाल की लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद आएगा नेपाल। ठीक है, उसने नेपाल की लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। आगे देखते हैं, गुप्त लोग संभवतः वैश्य थे। ठीक फ्रेंड्स, इस वर्ड लाइन को याद रखना, पीछे पढ़ा दिए। गुप्त लोग संभवतः वैश्य थे, इसलिए क्षत्रिय कुल में विवाह करने की उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। ठीक फ्रेंड्स, जो क्षत्रिय कुल में उनकी विवाह करने से प्रतिष्ठा बढ़ी। ठीक फ्रेंड, ये लोग वैश्य वगैरह होंगे, जो इन्होंने क्षत्रिय, जो ये लिच्छवी राजकुमारी होगी ये क्षत्रिय वंश से होगी, ये बात बताई जा रही कि इसलिए क्षत्रिय कुल से विवाह करने से उनकी इज्जत वगैरह, रिस्पेक्ट वगैरह और भी बड़ी होगी। ठीक फ्रेंड्स, वो बात बताई जा रही है। उसने 319 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के स्मारक स्वरूप में गुप्त संवत चलवाया। ठीक फ्रेंड्स, जिसने अपना राज्यारोहण किया था ना, उसके विजय की खुशी में, यानी राज्यारोहण के स्मारक स्वरूप में गुप्त संवत चलवाया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईसा पूर्व। ठीक फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने, ठीक फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त ने, अब दिखाई दे रहा होगा क्लियर, समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य अपार विस्तार किया। ठीक फ्रेंड्स, जो ये इसका फादर था ना चंद्रगुप्त प्रथम, ये थोड़ा बहुत विस्तार नहीं कर पाया होगा, लेकिन इसने आते ही पूरा मतलब विस्तार कर दिया था। थोड़ा कुछ इलाका रह गया था भारत का, नहीं पूरे भारत में गुप्त वंश का राज हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, ये अशोक के विपरीत उल्टा था। अशोक वगैरह मतलब शांति प्रिय की नीति अपनाते होंगे, लेकिन ये चंद्रगुप्त था ना, ये बहुत ही खतरनाक था। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा, वह अशोक के विपरीत था। ठीक फ्रेंड्स, वह अशोक के विपरीत था, मतलब अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद मतलब हथियार वगैरह युद्ध ना करने की रणनीति अपनाई, लेकिन ये अशोक के विपरीत उल्टा ही था। अशोक शांति और अनाक्रमण की नीति पर विश्वास करता था। समुद्रगुप्त हिंसा और विजय पर आनंद पाता था। ठीक फ्रेंड्स, अशोक ये कहता था लड़ाई झगड़े नहीं करने, आक्रमण वगैरह नहीं करना, लेकिन ये समुद्रगुप्त था ना, हिंसा और विजय मतलब मारकाट करके युद्धों को जीतना, इसमें से आनंद आता होगा। उसके दरबारी कवि हैं हरिशरण। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कि हरिशरण किसके दरबार में था, तो समुद्रगुप्त के, और कई बार ये पूछा कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था, तो हरिशरण, याद रखना। उसके दरबारी कवि हरिशरण ने अपने आश्रयदाता, ठीक फ्रेंड्स, आश्रयदाता मतलब समुद्रगुप्त की बात हो रही है, आश्रयदाता के पराक्रमण का उदात्त वर्णन किया है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं ये क्या कहता है। समुद्रगुप्त ने, ठीक फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अपनी विजय प्राप्ति के अभिलेख खुदवाए। ठीक फ्रेंड्स, ये लाइन यहाँ खत्म हो गई। समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अपनी विजय प्राप्ति अभिलेख खुदवाए। ठीक फ्रेंड्स, अपनी विजय प्राप्ति के अभिलेख खुदवाए, ये मैंने पेंसिल से लिखा है। ठीक फ्रेंड्स, ये लाइन यहाँ खत्म हो गई। अब आगे देखते हैं अगली लाइन यहाँ से, समुद्रगुप्त द्वारा विजित स्थान और, ठीक फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त द्वारा विजित स्थान और क्षेत्र 5 समूह में बांट दिए गए। ठीक फ्रेंड्स, बांट दिए गए या बांटे जा सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। नेक्स्ट लाइन यहाँ से है, प्रथम समूह को देखते हैं। प्रथम समूह में गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र, ठीक फ्रेंड्स, जो प्रथम समूह था उसमें गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र आते थे। दूसरे समूह में, ठीक फ्रेंड्स, दूसरे समूह में पूर्वी, आगे देखते हैं, पूर्वी हिमालय के राज्यों और कुछ सीमावर्ती शासकों के शासक। ठीक फ्रेंड्स, दूसरे समूह में पूर्वी हिमालय के राज्यों और कुछ सीमावर्ती
वर्तियों के शासक हैं। ठीक फ्रेंड्स, और कुछ समूह पंजाब के कुछ गणराज्य भी हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये दूसरा समूह कंप्लीट हो गया। तीसरे को देखते हैं। तीसरे समूह में ठीक फ्रेंड्स, तीसरे समूह में अटाविक राज्य। ठीक फ्रेंड्स, तीसरे समूह में अटाविक राज्य, अटाविक राज्य के बारे में बताया गया, जंगली क्षेत्रों में स्थित राज्य। ठीक फ्रेंड्स, तीसरे समूह में अटाविक राज्य यानी कि जंगली क्षेत्रों में स्थित राज्य थे जो विंध्य क्षेत्र में पड़ते थे। ठीक फ्रेंड्स, चौथा समूह है। चौथे समूह में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के शासक थे। पांचवा समूह यहाँ से। पांचवें समूह में शकों और कुषाणों का नाम है, जिनमें से कुछ अफगानिस्तान पर राज्य करते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये पांचों इनके पांचों क्षेत्र हो गए जहाँ पर इसका राज्य बांटा गया था। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा महेंद्रवर्मन, ठीक फ्रेंड्स, महेंद्रवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्र के गुप्त के पास अपना दूत भेजा था। ठीक फ्रेंड्स, कोई चीनी लेखक या फिर कोई चीनी किताब वगैरह है वो बता रही है कि श्रीलंका का जो राजा था ना महेंद्रवर्मन, ठीक फ्रेंड्स, महेंद्रवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। ठीक फ्रेंड्स, अनुमति दे दी गई। यह विशाल मंदिर बौद्ध विहार के रूप में विकसित हुआ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। समझ रहे हो कि शुद्ध हिंदी में लिखा है इसलिए मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। इलाहाबाद की प्रतिष्ठि। ठीक फ्रेंड, इलाहाबाद की प्रतिष्ठि से यहाँ से इलाहाबाद की प्रतिष्ठि से प्रतीत होता है, ये होता लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, इलाहाबाद की प्रतिष्ठि से प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा है। ठीक फ्रेंड, उससे अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार एग्जाम में पूछा हुआ होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो ये समुद्रगुप्त को कहते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये इलाहाबाद की परिस्थिति बताती है, लेकिन कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराणों के अनुसार ऐसा कौन सा राजा था जिसने 100 युद्ध जीते थे लगातार, तो समुद्रगुप्त बताता है। समुद्रगुप्त का नाम भी पुराणों के अनुसार लिया जाता है कि उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ से देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों के सहारे अपने राज्य की सीमा बढ़ाई। ठीक फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाहिक संबंध और विजय के सहारे अपने राज्य की ठीक फ्रेंड्स, विजय के सहारे अपने सारे साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। मतलब कुछ तो इसने जीते होंगे, मतलब कुछ इलाके इसने जीत लिए होंगे और कुछ नहीं जीत पाए होंगे, तो उनकी बेटियों से इसने ब्याह कर लिया होगा, तो वो राज्य भी अपने अंडर कर लिए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है। चंद्रगुप्त ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह बकाटक राजा से कराया जो ब्राह्मण जाति का था और मध्य भारत पर शासन करता था। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है। उसके मरने के बाद उसका नाबालिग पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना। ठीक फ्रेंड्स, जो बकाटक का राजा था वो मर गया, उसकी जगह उसका पुत्र बैठ गया नाबालिग, उसको उत्तराधिकारी बना दिया। मध्य भारत। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं मध्य भारत बकाटक राज्य का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व कायम कर लिया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब इसका जो वो क्या कहते हैं नाबालिग पुत्र था ना, उसे गद्दी बिठा दिया, उसे नाम मात्र और शासन वगैरह यही चला रहा था, हैंडल कर रहा था। इसीलिए इसने धीरे धीरे बकाटक राज्य और अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा और गुजरात को भी अपने अंडर कर लिया। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ। आगे देखते हैं। और वहाँ 400 साल पुराने शको क्षत्रपों के शासन का अंत कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, इस विजय से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी समुद्र तट मिल गया जो वाणिज्यिक व्यापार के लिए मशहूर था। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने शकों वगैरह को हटा दिया होगा, अब सारा राजपाट इनके अंडर था। ठीक फ्रेंड्स, और इस विजय से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी तट का जो समुद्र वगैरह था ना, वो भी इलाका इसके अंडर आ गया होगा, क्योंकि जहाँ पे समुद्र वगैरह होता होगा वहाँ पर बंदरगाह होगी, और बंदरगाह होगी तो वहाँ पर फिर वाणिज्यिक व्यापार भी होगा। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए ये मशहूर था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था। ठीक फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त जो द्वितीय था इसने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन में बनाई थी। आगे चलते हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ पर खुदे
गुदे या खुदे अभिलेख में चंद्र नामक किसी राजा का कीर्ति वर्णन किया गया है। ठीक फ्रेंड, कभी दिल्ली आना अगर किसी ने देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी ने ना देखा हो तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास ये आज भी खड़ा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज के इंजीनियर और वैज्ञानिक इस बात से लेकर हैरान है कि आज तक जो ये लोहे का स्तंभ खड़ा है ना, लोहे का खंभा, उसमें आज तक कभी जंग नहीं लगी है। ठीक फ्रेंड्स, तो वो बात बताई जा रही है। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़े एक लोह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक किसी राजा का कीर्ति प्रमाण मिला है। ठीक फ्रेंड, उस अभिलेख पे, उस खंभे पे, लोहे के खंभे पे ना चंद्र लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त नहीं लिखा हुआ है, उस पर सिर्फ चंद्र लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन आगे चलते हैं। चंद्र नामक किसी राजा की कीर्ति वर्णन किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ से देखिए, यदि इसे चंद्र यदि इसे चंद्र को द्वितीय मान लिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से है ये, यदि नहीं लेना है, इसको लेना है। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने पेंसिल से मार्क किया है ना, इसे चंद्रगुप्त द्वितीय मान लिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, इसे चंद्रगुप्त द्वितीय मान लिया गया है, यह है यहाँ लिखा है। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। ठीक फ्रेंड्स, जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, वो शक क्षत्रपों पर विजय पाने के बाद धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैनिक दरबार कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों से विभूषित था। ठीक फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कई बार घुमा के पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो विक्रमादित्य की। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कालिदास और अमर सिंह किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखते हैं गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध मध्य एशिया के हुणों का आक्रमण का सामना करना पड़ा। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये बनाया है एग्जाम में कि हुणों का सामना किसने किया था, तो स्कंदगुप्त ने। ठीक फ्रेंड्स, ये लिखा है स्कंदगुप्त। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के अधिकारी वगैरह थे ना, ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध के मध्य में एशिया के हुणों का आक्रमण का सामना करना पड़ा। आरंभ में तो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत में आगे बढ़ने से रोक दिया, पर रोकने के लिए जोरदार प्रयास किया। ठीक फ्रेंड्स, आरंभ में तो ये हुणों को रोकने में कामयाब हो गया होगा स्कंदगुप्त, लेकिन उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर ठहरे। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर ठहरे। हुण, यहाँ से देखते हैं, हुण घुड़सवार थे। जो हुण वगैरह थे ना, ये A1 क्वालिटी के घुड़सवार वगैरह होंगे, घुड़सवारी वगैरह करते होंगे, और उत्तम धनुर्धर होने के कारण केवल ईरान में नहीं बल्कि भारत में भी वे खूब सफल हुए। मतलब हुणों की बात बताई जा रही, वे अच्छे घुड़सवार होंगे, धनुष बाण यानी कि धनुर्विद्या में पूरे A1 क्वालिटी के होंगे, अच्छी ट्रेनिंग वगैरह ले रखी होगी, इसी के कारण वे ईरान में नहीं बल्कि भारत में भी खूब सफल हुए। आगे चलते हैं। 485 ईसा पूर्व में आकर हुणों ने पूर्वी मालवा आगे देखते हैं। 485 में हुणों ने पूर्वी मालवा और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ठीक फ्रेंड, पंजाब और राजस्थान ठीक फ्रेंड, यहाँ से देखते हैं पंजाब और राजस्थान जैसे बीच के इलाके भी हुणों के अधिकार में चले गए। आगे देखते हैं। मालवा के औलिंकर सामंत वंश के यशोवर्मन ने हुणों की सत्ता को उखाड़ फेंका और उसने गुप्तों की सत्ता को भी चुनौती दी। ठीक फ्रेंड्स, जो मालवा के ये शासक था ना, औलिंकर सामंत वंश के यशोवर्मन ने हुणों की सत्ता को उखाड़ फेंका और उसने गुप्त शासकों की सत्ता को भी चुनौती दी। सारे उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में 532 ईसा पूर्व विजय स्तंभ खड़े किए। ठीक फ्रेंड, किसने? यशोवर्मन की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड, इसने। आगे चलते हैं। करद सामंत राजाओं ने। ठीक फ्रेंड, करद सामंत राजाओं ने गुप्त शासकों को और भी दुर्बल कम कर दिया। ठीक फ्रेंड, जो करंत सामंत के राजा थे, इन्होंने गुप्त साम्राज्य को और भी कमज़ोर कर दिया। यहाँ से देखते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों ने बिहार में अपनी शक्ति जमाई। ठीक फ्रेंड, मगध के परवर्ती गुप्त शासकों ने बिहार में अपनी शक्ति जमाई। मोखरी वंश के लोगों ने बिहार और उत्तर प्रदेश में राज
सत्ता स्थापित करने की और कन्नौज को, ठीक फ्रेंड, जो मोखरी था, मोखरी राजवंश के लोगों ने बिहार और उत्तर प्रदेश में सत्ता स्थापित करने की और कन्नौज को, आगे देखते हैं, कन्नौज को राजधानी बनाया, ठीक फ्रेंड्स। मोखरी जो राजवंश के लोग थे उन्होंने उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश में कब्जा कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं यहाँ से, ये लास्ट लाइन है, ठीक फ्रेंड्स, ये लास्ट लाइन है, इसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ से देखते हैं, बल्लभी के शासकों ने गुजरात और पश्चिमी मालवा पर अधिकार कर लिया, ठीक फ्रेंड्स। बल्लभी के शासकों ने गुजरात और पश्चिमी मालवा पर अधिकार कर लिया। यहाँ से देखते हैं, थानेश्वर के राजाओं ने हरियाणा पर अपना प्रभुत्व जमाया और धीरे धीरे कन्नौज की ओर बढ़े, ठीक फ्रेंड्स। जो थानेश्वर के राजा थे ना, जो ये हर्षवर्धन वगैरह थे, उनकी बात बताई जा रही है। उन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया और धीरे धीरे कन्नौज की ओर बढ़ने लगे। यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, रेशम बुनकरों की एक श्रेणी, ठीक फ्रेंड्स, 473 ईसा पूर्व मालवा चली गई, ठीक फ्रेंड्स। रेशम बुनकरों की एक श्रेणी 473 ईसा में गुजरात से मालवा चली गई, ये नोट लिखा हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। अब 473 के बाद आएगा 550, तो ये देखिए नीचे हमने पढ़ा है ना 473 के बाद आएगा 550, ठीक फ्रेंड्स। ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट लाइन है, देखिए 550 ईस्वी के आते आते बिहार और उत्तर प्रदेश गुप्त शासकों के हाथों से निकल चुके थे, ठीक फ्रेंड्स। 450 ईस्वी पूर्व आते आते बिहार और उत्तर प्रदेश गुप्त शासकों के हाथों से निकल चुके थे, ठीक फ्रेंड्स। नीचे कुछ है नहीं हमारे लिए, देखिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, छोटा सा ही चैप्टर था, ठीक फ्रेंड्स। ये मैंने पढ़ा दिया आपको, 473 में गुजरात से मालवा चले गए थे, ठीक फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी वीडियो चैप्टर नंबर 24। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि ये चैप्टर तो बहुत लंबा चौड़ा है, अभी एक में ही ख़त्म कर दिया फ्रेंड्स। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके अगला जो चैप्टर है ना 25 नंबर चैप्टर, वो भी गुप्त साम्राज्य का है, ठीक फ्रेंड्स। उसमें हम पूरा डिटेल में देखेंगे। यहाँ तो सिर्फ राजाओं के बारे में बताया गया है, लेकिन आगे जो आने वाला चैप्टर नंबर 25 है ना, उसमें बताया जाएगा कि इनका शासन कैसे था, क्या कुछ इन्होंने बनवाया था, क्या कुछ हुआ था, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ सिर्फ एक झलक दिखाई गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक फ्रेंड्स। गुप्त वंश का ही उसमें बात करेंगे। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर 25 है। ये 1-2 दिन में भी वीडियो बनाऊँगा इसकी, इसमें हम इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो अभी सिर्फ चैप्टर नंबर 24 में इतना ही देख लीजिए, इनके शासक वगैरह ने क्या क्या किया था। और आने वाले चैप्टर नंबर 25 में हम इनका जीवन काल देखेंगे, इन्होंने क्या क्या बनवाया था, क्या कुछ इनकी सेना वगैरह थी, ठीक फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ दिन से तबीयत वगैरह सही नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब आप बुरे काम कर रहे होते हो ना, तो उस टाइम आपका सब कोई साथ देता है, ठीक फ्रेंड्स। आपका भगवान भी आपका पूरा साथ देता है, लेकिन जब आप कुछ अच्छा काम करने लगे जाते हो ना, तो उस टाइम आपका साथ कोई नहीं देता। मैंने जो आपको लास्ट टाइम बताया था कि पहले होली से 2-3 दिन पहले फिर थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। थोड़ा सा क्या, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, पैर में चोट लगी थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो ठीक हुई। तो अब फिर मेरे चेहरे पे पता नहीं क्या हो गया, एकदम मुंह खुल नहीं रहा है पूरी तरीके से, मतलब बंद सा होता जा रहा है, जबड़ा लॉक सा हो गया मेरा। इस वजह से बोलने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब थोड़ा थोड़ा आराम मिल रहा है। चलो, ये ज़िंदगी में अप डाउन तो आते ही रहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। ज़िंदगी कभी ऐसे नहीं चलती स्ट्रेट में, ठीक फ्रेंड्स। ज़िंदगी ऐसे चलती है जैसे फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ाया जाता था ना, माइक्रोवेव वगैरह वाला, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वो जो वेव चलती है ना, ऐसी ऐसी फ्रिक्वेंसी चलती है ऊपर नीचे, तो ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ये सुख दुख तो आते ही रहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो इस वजह से 2-3 दिन से ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी, लेकिन आज थोड़ा बहुत आराम मिला है, तो इसलिए वीडियो बना दी है। लेकिन आने वाला चैप्टर, ये 25वां चैप्टर है, ये 1-2 दिन में मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक फ्रेंड्स। तो आई होप यू एंजॉय द आंसर एंड एंजॉय द वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।